Hello and good morning, students. Welcome to our online session. So, students, this is the third part of the chapter 9, that is adjective of your English grammar book. So, students, let's recall the first what we read in the last part of the video. We read about adjective of number, interrogative adjective, demonstrative adjective, and possessive adjective. So, students, today we will move further with the seventh kind of adjective, that is distributive adjective. So let's begin the chapter with its continuation. So students, let's begin the seventh kind, that is distributive adjective. So distributive adjective क्या होता है? Listen. These adjective refers to each single person or thing in a group. It means कि distributive adjective जो होता है वो single person और single thing को एक group में refer करता है. ठीक है, तो distributive adjective जो होते हैं वो एक group में single person और single thing को refer करते हैं. ठीक है, जब डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की बात आती है तो ये मीनिंग को डिस्ट्रीब्यूट करता है. तो डिस्ट्रीब्यूटिव नेम से क्लियर है, डिस्ट्रीब्यूट करना. तो ये क्या करता है? मीनिंग को डिस्ट्रीब्यूट करता है. तो किस तरीके से? जैसे हम पढ़ते हैं ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये सारे क्या होते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होते हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव एक और तरीके से समझाता हूं मैं आपको. द वर्ड दैट रेफर्स टू मेंबर ऑफ अ ग्रुप एज इंडिविजुअल. The word that refers to the members of a group as individual. ठीक है, सपोज करो कि जैसे हमारे पास एक ग्रुप है. ठीक है, ये ग्रुप है, इसमें बहुत सारे मेंबर्स हैं. ये बहुत सारे मेंबर्स हैं इसमें. ठीक है, ये जैसे ग्रुप है, इसमें बहुत सारे मेंबर है. ठीक है, तो ये एक वर्ड है जैसे. ठीक है, तो ये जो वर्ड्स हैं, जैसे ये सारे वर्ड्स हैं, हर एक वर्ड, हर एक जो मेंबर है, ये जब हमारे सपोज एक पूरा ग्रुप है, इसमें बहुत सारे मेंबर्स हैं और वर्ड है. तो कोई हमारे पास एक ग्रुप है, उस ग्रुप के अंदर मेंबर्स हैं, ये सारे कौन है? मेंबर्स हैं. तो ऐसा कोई भी वर्ड जो हर एक मेंबर को इंडिविजुअल रेफर करता हो, तो ऐसा कोई वर्ड जो हर एक ये मेंबर को इंडिविजुअली रेफर करता हो, तो ऐसे वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बोलते हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो एग्जांपल क्लियर है. जैसे ही हमारे पास ये पूरा एक ग्रुप है, इस ग्रुप में ये बहुत सारे क्या है? मेंबर्स हैं. ठीक है, क्या है? मेंबर्स हैं. तो ऐसा कोई भी वर्ड जो हर एक मेंबर को इंडिविजुअली रेफर करता हो, तो ये वर्ड जो होता है वो क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है. क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव. ओके, एन एडजेक्टिव यूज्ड टू रेफर टू ईच एंड एवरी पर्सन और थिंग सेपरेटली इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव. तो ऐसे एडजेक्टिव जो हर एक पर्सन और थिंग को सेपरेटली डिनोट करें, उनको सेपरेटली एक्सप्रेस करें, तो ऐसे वर्ड्स को हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं. Each, every, either, neither, all, none are example of the distributive adjectives. So students, examine the following sentences. The first sentence is each boy was given a diploma. तो सभी बॉयज को एक डिप्लोमा दिया गया था. तो बॉय क्या है यहाँ पर? नाउन. और ईच क्या है? एक डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है. इट मीन्स कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स का यूज नाउन के पहले किया जाता है. डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव इज यूज्ड बिफोर नाउन. तो ये एक रूल बन जाता है यहाँ से. ओके, दैट इज कि नाउन से पहले डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का यूज किया जाता है. सेकंड सेंटेंस है नाइदर पार्टी हैज गॉट मेजॉरिटी. पार्टी भी एक नाउन है, तो पार्टी से पहले नाइदर क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है. ऑल ऑफ अस हैड फूड टुगेदर. नाउ ईच का मीन्स क्लियर कर देता हूँ. ईच का मीन्स क्या होता है? देखिए, ईच का मतलब होता है दो या दो से अधिक के लिए. तो ईच का यूज हम दो के लिए भी कर सकते हैं और दो से ज्यादा के लिए भी कर सकते हैं. ओके, तो ये बात ध्यान रखिए, आपको ये ध्यान रखना है कि ईच का यूज दो के लिए भी कर सकते हैं और दो से ज्यादा के लिए भी कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन जब दो से ज्यादा के लिए करते हैं तो उसमें क्या होता है? प्रति एक, हर एक की, इस तरीके की बात आती है. ठीक है, और एवरी का जो यूज होता है वो मोर देन टू पर्सन के लिए होता है, मतलब दो से ज्यादा के लिए होता है. दो जनों के लिए नहीं होता है, दो से ज्यादा के लिए होता है. ठीक है, तो मोर देन जब टू की बात आती है तब हम यूज करते हैं एवरी. ठीक है, दो से ज्यादा के लिए. और आइदर का यूज होता है फॉर टू, मींस दोनों में से एक. ठीक है, आइदर का मतलब क्या होता है? दोनों में से एक. और नाइदर होता है वो नेगेटिव होता है, दोनों में से कोई नहीं, नाइदर होता है. ओके, नाउ वी विल डिस्कस द सेंटेंस ऑफ द एक्सरसाइज. ठीक है, तो फर्स्ट है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स ऑन द ब्लैंक्स. तो हमें डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स इन ब्लैंक्स में यूज करना है.
तो फर्स्ट सेंटेंस है आपका डैश हिज आर्ग्यूमेंट्स फेल्ड। अब उसके कोई आर्ग्यूमेंट्स थे वो फेल हो गए, मींस कि ऑल हिज आर्ग्यूमेंट्स फेल्ड। तो हम क्या यूज करेंगे फर्स्ट सेंटेंस में, ऑल का। ठीक है, सेकंड है आपका डैश ऑफ देम कैरिड अ फ्लैग। फ्लैग मींस होता है झंडा। तो हर एक ने झंडा कैरी किया हुआ था, वो लेकर आ रहा था अपने साथ। ठीक है, तो सेकंड सेंटेंस में हम यूज करेंगे ईच। क्या यूज करेंगे, ईच। ठीक है, सेकंड सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा ईच। नाउ द थर्ड सेंटेंस इज डैश पर्सन शुड गेट फूड। सभी को फूड प्राप्त करने का अधिकार है। ठीक है, तो सभी के लिए मीन्स प्रत्येक व्यक्ति के लिए, तो हम यहाँ पर यूज करेंगे एवरी। मीन्स दो से ज्यादा की बात हो रही है, और जब भी दो से ज्यादा की बात होती है तब हम यूज करते हैं एवरी। नाउ द फोर्थ सेंटेंस इज डैश बॉय इज लाइकली टू गेट मार्क्स। ठीक है, इसमें आएगा आपका ईच। ओके स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स एक बात ध्यान रखना, सेकंड जो सेंटेंस है वहां पे ऑफ भी लगा है, तो ऑफ के पहले तो ईच ही आता है, एवरी ऑफ कभी नहीं होता, ईच ऑफ ही होता है। ठीक है, जब भी ईच और एवरी में से एक यूज करना हो, आपको सिलेक्ट करना हो। नाउ द फिफ्थ सेंटेंस इज डैश स्टोरी कैरीज अ मोरल। तो सभी स्टोरी में कोई ना कोई शिक्षा होती है, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे एवरी। एवरी स्टोरी कैरीज अ मोरल। नाउ द सिक्स्थ सेंटेंस इज डैश मैन विल डाई वन डे। तो यहाँ पर आएगा एवरी। एक बार मैं सारे आंसर्स रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट में आएगा ऑल, सेकंड में ईच, थर्ड में एवरी, फोर्थ में ईच, फिफ्थ में एवरी एंड सिक्स्थ में एवरी। Now it is the note. Some distributive adjective may be used as adjective of quantity and number. तो कुछ जो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स होते हैं उनका यूज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और एडजेक्टिव ऑफ नंबर की तरह किया जा सकता है। सो इट इज ऑल अबाउट द डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। So now eighth kind of adjective is emphasizing adjective. So emphasize करना मतलब होता है किसी भी चीज पर स्ट्रेस देना। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं emphasizing adjective. So it is used to emphasize or highlight a noun or pronoun. ठीक है, इसका यूज जो है नाउन और प्रोनाउन को emphasize या हाईलाइट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, लाइक, ओन, सेल्फ, वेरी, किसी भी चीज को हाईलाइट करते हैं या emphasize करते हैं। ठीक है, an adjective used to emphasize noun is known as emphasizing adjective. तो ऐसे एडजेक्टिव जिनका यूज नाउन को emphasize करने के लिए किया जाता है उन्हें emphasizing adjectives कहते हैं। Now examine the following sentences. This is our own house. तो own यहाँ पर क्या है, emphasizing adjective है, ये उसका खुद का घर है। ये जोर देके बताया जा रहा है, मतलब emphasize करके बताया जा रहा है कि उसका खुद का घर है। I saw it with my own eyes. ठीक है, तो ये भी own क्या है, emphasizing adjective है। Now fill in the blanks with the emphasizing adjective. तो यहाँ पर हमको emphasizing adjective का यूज करके fill up को fill करना है। तो फर्स्ट है आपका this is the dash book that I was looking for. ये वही बुक है जिसे मैं ढूंढ रहा था। तो इसमें हम यूज करेंगे इस फर्स्ट सेंटेंस में वेरी। दिस इज द वेरी बुक। ये वही वाली बुक है, हम जोर देके एम्फसाइज करके बता रहे हैं। इट मीन्स कि सेम वही बुक है जिसे मैं ढूंढ रहा था, दैट आई वाज लुकिंग फॉर। तो फर्स्ट सेंटेंस में हम यूज करेंगे वेरी और ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं सेम, मतलब उसी बुक के बारे में। तो फर्स्ट सेंटेंस का आंसर हो जाएगा वेरी और ब्रैकेट में आप लिखेंगे सेम। नाउ द सेकंड इज दिस इज देयर डैश बंगलो। तो ये उनका खुद का बंगलो है, मीन्स दिस इज देयर ओन बंगलो। तो सेकंड में आएगा ओ डब्ल्यू एन, ओन। Now the third sentence is here is my dash house, you are welcome. ये हमारा घर है, तो आपका यहाँ पर स्वागत है। It means कि here is my own house. तो थर्ड सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका own. थर्ड का आंसर आपका हो जाएगा own. फोर्थ सेंटेंस this is the own motor bike. ये हमारी खुद की मोटर बाइक है, तो फोर्थ सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका own. फोर्थ सेंटेंस का आपका आंसर हो जाएगा own. फिफ्थ सेंटेंस दैट इज द डैश आर्टिकल आई वॉज सर्चिंग। ये वही आर्टिकल है जिसे मैं सर्च कर रहा था। ठीक है, तो दैट इज द वेरी आर्टिकल आई वॉज सर्चिंग। तो फिफ्थ सेंटेंस में आएगा वेरी। स्टूडेंट्स फिफ्थ सेंटेंस का आंसर है आपका वेरी। नाउ द सिक्स्थ सेंटेंस नो वन कैन सेव हर, इट्स हर डैश फॉल्ट। तो कोई भी उसे सेव नहीं कर सकता, इसका खुद का फॉल्ट है। ठीक है, तो नो वन कैन सेव हर, इट्स हर ओन फॉल्ट। तो सिक्स वाले सेंटेंस में आएगा ओन। तो मैं एक बार सारे आंसर्स को रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट सेंटेंस का आंसर है वेरी और ब्रैकेट में लिखेंगे सेम। सेकंड सेंटेंस का आंसर है ओन। थर्ड सेंटेंस का आंसर है ओन। फोर्थ सेंटेंस का आंसर भी ओन है। फिफ्थ सेंटेंस का आंसर है वेरी। सिक्स्थ सेंटेंस का आंसर है ओन। सो इट इज ऑल अबाउट द एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। So students, now the ninth type of adjective is exclamatory adjective. So listen
and go through the exclamatory adjective. The word what is known as an exclamatory adjective. तो जो word होता है what, जिसे हम exclamatory adjective कहते हैं, इसका यूज आश्चर्य, किसी भी चीज के लिए आश्चर्य करने के लिए किया जाता है, इस चीज को एक्सप्रेस करने के लिए। ठीक है, तो वर्ड वॉट का यूज होता है एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव की तरह होता है। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। फर्स्ट इज व्हाट अ ट्रेजेडी, व्हाट अ ब्यूटी, व्हाट एन इंसल्ट। तो ये क्या है, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव होता है। ठीक है, व्हाट क्या है, यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज किया गया है, तो एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज भी किया गया, तो ये कौन सा एडजेक्टिव है, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव है। नाउ द 10th काइंड ऑफ एडजेक्टिव एंड द लास्ट काइंड ऑफ एडजेक्टिव इज प्रॉपर एडजेक्टिव। तो 10th टाइप है आपका प्रॉपर एडजेक्टिव। एन एडजेक्टिव derived फ्रॉम प्रॉपर नेम इज नोन एज प्रॉपर एडजेक्टिव। तो ऐसे एडजेक्टिव जो प्रॉपर नेम से मिले, मींस जो प्रॉपर नाउन से हमें मिले हैं, उन्हें हम प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। तो ऐसे वर्ड्स या ऐसे एडजेक्टिव जो प्रॉपर नेम या प्रॉपर नाउन से हमें मिले हैं, उन्हें हम प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे इंडिया, इंडिया क्या है, प्रॉपर नाउन है। इंडिया क्या है, प्रॉपर नाउन है। तो इंडिया प्रॉपर नाउन है, जैसे मैंने लिखा इंडिया, ये क्या है, प्रॉपर नाउन। तो इंडिया का प्रॉपर एडजेक्टिव क्या बन गया, इंडियन। तो ये क्या हो गया, इंडियन क्या है, प्रॉपर एडजेक्टिव। इंडियन क्या है, एडजेक्टिव है, और ये क्या है, प्रोनाउन है, सॉरी नाउन है। इंडिया क्या है, प्रॉपर नाउन, किसी भी पर्टिकुलर चीज का नेम है। प्रॉपर नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन मतलब होता है किसी भी पर्टिकुलर चीज का नेम। तो इंडिया भी किसी कंट्री का नाम है, तो ये क्या है, प्रॉपर नाउन है। और इसी से क्या बना, इंडियन। ठीक है, तो इंडियन बन गया, तो इंडियन क्या होगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। तो ऐसे एडजेक्टिव जो प्रॉपर नाउन से मिले हैं, प्रॉपर नेम से मिले, उन्हें हम प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, इंडियन आर्मी, सेकंड इंग्लिश ग्रामर, अमेरिकन प्रेसिडेंट, रशियन पार्लियामेंट, एवरी सिटीजन शुड लव हिज मदरलैंड। तो ये सारे जो एग्जाम्पल्स है किसके हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव के हैं। तो ये सारे हमारे 10 के 10 टाइप्स थे जो हमारे एडजेक्टिव से रिलेटेड थे। इट्स ऑल अबाउट द ऑल ऑफ द एडजेक्टिव्स। सो नाउ पॉइंट्स टू रिमेंबर, तो कुछ पॉइंट्स दिए हैं जो हमें ध्यान रखने हैं। द फर्स्ट इज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी आंसर्स द क्वेश्चन ऑफ व्हाट काइंड। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जो होता है, इसमें क्वेश्चन जो होता है वो किस तरीके से किया रहता है और उसका आंसर किस तरीके से मिलता है। तो उसमें जो क्वेश्चन किया रहता है वो होता है ऑफ व्हाट काइंड, मींस किस प्रकार का। ठीक है, इस तरह से या किस प्रकार की, इस तरीके से क्वेश्चन किया जाता है। और इसका जो आंसर मिलता है वो होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्या होता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। जैसे यहाँ पर लिखा है ही इज अ ब्रेव पर्सन, ही इज अ ब्रेव पर्सन। तो इसमें क्वेश्चन किया गया होगा, इसमें क्वेश्चन किया गया होगा व्हाट काइंड ऑफ पर्सन, किस तरह का पर्सन, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन। तो इसका आंसर क्या आया होगा, ब्रेव। ठीक है, ब्रेव पर्सन। तो ब्रेव क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, उस पर्सन की क्वालिटी को बता रहा है कैसा है वो, ब्रेव है। तो ब्रेव क्या है, जो आंसर आया है वो क्या है, क्वालिटी है। तो इसे ही हम क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। इट मींस कि जो भी आंसर आता है, क्वेश्चन का जो रिप्लाई आता है, जो आंसर होता है, मींस वो होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ओके, नाउ द सेकंड इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी आंसर द क्वेश्चन हाउ मच। अब इसमें क्या होता है, क्वेश्चन क्या होता है, हाउ मच, कितना, कितनी, इस तरीके से। तो मैंने आंसर दिया आई अर्न इनफ मनी, और तो क्वेश्चन क्या होगा, हाउ मच मनी, कितनी मनी आपने अर्न की, आई अर्न इनफ मनी। तो आंसर क्या आया, इनफ। तो इनफ क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, तो जो आंसर आता है, जो क्वेश्चन हम पूछते हैं हाउ मच या व्हाट काइंड, जो क्वेश्चन हम पूछते हैं उसका जो आंसर आता है, तो वो ये होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। शी गेन मच एक्सपीरियंस, हाउ मच एक्सपीरियंस शी गेन, कितना एक्सपीरियंस उसने गेन किया, दैट इज मच एक्सपीरियंस। तो मच क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। ओके, एडजेक्टिव ऑफ क्या है, क्वांटिटी। तो जो भी आंसर आता है वो उस आंसर का काइंड होता है। ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। नाउ द थर्ड इज डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव रेफर्स टू ईच पर्सन और थिंग। तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जो होता है वो हर एक पर्सन और हर एक थिंग को रेफर करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, कोई भी जैसे ग्रुप में से हर एक इंडिविजुअल की जब बात की जाती है, तो हम उसे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में मैंने आपको क्या बताया कि हर एक इंडिविजुअल की बात की जाती है, सेपरेशन की बात की जाती है, जैसे ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। इस तरीके का जो होता है वो होता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो उसका एग्जांपल है शी कम्स एवरी डे। तो एवरी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। आई वांट टू रीड एवरी बुक, एवरी क्या है यहाँ पर, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो ये होते हैं हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। नाउ फोर्थ सेंटेंस, फोर्थ एग्जांपल, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव पॉइंट्स आउट अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग, आंसर द क्वेश्चन विच।
तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो होते हैं वो किसी पर्टिकुलर पर्सन और थिंग को पॉइंट आउट करते हैं। उसका जो क्वेश्चन होता है वो किस तरीके से किया जाता है, विच के फॉर्म में किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल्स, दीज मैंगोज आर टेस्टी, तो उसका क्वेश्चन क्या किया गया, विच मैंगो, कौन से मैंगो, तो आंसर क्या होगा, दीज मैंगोस, ये वाले मैंगो। तो दीज क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, जो आंसर आता है वो ही उसका काइंड होता है। दोज बुक्स आर वेरी इंटरेस्टिंग, तो क्वेश्चन क्या किया गया, विच बुक्स, कौन सी बुक्स, तो इसका आंसर क्या है, दोज बुक्स। तो दोज क्या हो जाएगा, हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। इट मींस कि जो भी हमारा आंसर आता है, जो भी हमारा रिप्लाई आता है, वो क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव उसका काइंड होता है। ओके स्टूडेंट्स। So students, next is possessive adjective. Answer the questions whose. तो possessive adjective जो होते हैं वो किस तरीके से क्वेश्चन करते हैं, whose के फॉर्म में करते हैं, मतलब किसका किसकी, क्योंकि यहाँ पर अधिकार की बात आती है, राइट्स की बात आती है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, possessive adjective बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, दिस इज माई हाउस, तो माई क्या है, possessive adjective है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या किया गया, whose हाउस, whose मतलब किसका घर, तो आंसर क्या है, माई हाउस मीन्स मेरा घर। तो माई क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है। प्रिया इज हर डॉटर, हुज डॉटर, किसकी डॉटर, तो आंसर क्या है, हर डॉटर मतलब उसकी डॉटर। तो हर क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है। तो इसमें जो क्वेश्चन किया जाता है हुज के फॉर्म में किया जाता है, और जो आंसर आता है वही हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है। ओके, इट इज ऑल अबाउट द फिफ्थ। So now the sixth is interrogative adjective makes a question. तो interrogative adjective का क्या काम करते हैं, questions बनाते हैं। इसमें क्या होता है, question पूछने का काम किया जाता है। क्या काम किया जाता है, questions पूछने का काम किया जाता है। That's why its name is interrogative adjective. For examples, what books do you prefer? तो कौन सी बुक या कौन से बुक्स आप प्रेफर करते हो, what books do you prefer, तो what क्या इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है। ठीक है, टू विच स्टेट डू यू बिलोंग, तो यहाँ पर टू विच क्या है, आपका इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है। तो इसमें क्या होता है, क्वेश्चन पूछने का काम किया जाता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। ओके, सो सेवेंथ इज व्हाट इज यूज्ड इन जनरल सेंस एंड विच इज इन सिलेक्टिव सेंस। तो व्हाट का जो यूज है वो जनरल सेंस में करते हैं, और विच का हम सिलेक्टिव सेंस में यूज करते हैं, मतलब कुछ सिलेक्ट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल्स, व्हाट लैंग्वेज कैन यू स्पीक वेल, तो ये जनरल सेंस में यूज किया जा रहा है, मींस सिंपल लैंग्वेज में जनरल सेंस में यूज कर रहे हैं इसका हम, व्हाट लैंग्वेज कैन यू स्पीक वेल, है ना। और जो सेकंड सेंटेंस है, विच सिस्टर डू यू लाइक मोस्ट, तो ये सिलेक्टिव, जब हम सिलेक्ट करने की बात कर रहे हैं तो विच का यूज होता है वो सिलेक्ट करने के सेंस में किया जाता है, किसी चीज को हम जब सिलेक्ट करते हो। ओके, नाउ द एट्थ रूल इज एडजेक्टिव ऑफ नंबर टू क्वेश्चन हाउ मेनी। अब इसमें क्वेश्चन जो किया जाता है वो हाउ मेनी के सेंस में किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई मेट हर सेवरल टाइम्स, ठीक है, तो क्वेश्चन क्या किया, हाउ मेनी टाइम्स, आप कितनी बार उससे मिले, तो आपका आंसर क्या है, सेवरल टाइम्स। तो सेवरल क्या है आपका, सेवरल क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। वी हैव टू हैंड्स, तो हाउ मेनी हैंड्स, कितने हैंड्स है, तो क्वेश्चन हुआ हाउ मेनी के सेंस में, और आंसर क्या आया, टू। तो टू क्या आया, नंबर के सेंस में आंसर आया, इट मींस की एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर में क्वेश्चन जो होता है हाउ मेनी के सेंस में किया जाता है, और इसका रिप्लाई जो आता है वो काय में आता है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर के फॉर्म में। सो स्टूडेंट्स, पॉइंट नंबर 9, अ कार्डिनल डिनोट्स हाउ मेनी। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने कार्डिनल के बारे में पढ़ा था, जब हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर को डिस्कस कर रहे थे तब हम लोगों ने एडजेक्टिव ऑफ कार्डिनल्स भी पढ़े थे। सॉरी, एडजेक्टिव ऑफ कार्डिनल्स नहीं थे, मींस कार्डिनल नंबर्स पढ़े थे, जैसे 1 2 3। ठीक है, तो उस तरीके से इसमें क्या क्वेश्चन जो किया जाता है वो क्या किया जाता है, हाउ मेनी सन्स। तो आंसर का जो रिप्लाई आएगा, मींस जो आंसर आएगा वो आएगा 3 सन्स। तो 3 क्या है, हमारा कार्डिनल है। ठीक है, तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर के अंदर ही आता है ये भी। तो हमारा एग्जांपल है, शी हैज 3 सन्स। इट मींस कि 3 क्या है, हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर, मींस किस में आता है, कार्डिनल्स में आता है। तो हाउ मेनी सन्स, क्वेश्चन इस तरीके से किया जाएगा। नाउ द पॉइंट नंबर 10 इज एन ऑर्डिनल डिनोट्स द ऑर्डर ऑफ थिंग्स। ऑर्डिनल में क्या होता है, ऑर्डर ऑफ थिंग्स रहती हैं, इस तरीके से इसे डिनोट करता है। फॉर एग्जाम्पल्स, ही गॉट फर्स्ट प्राइज। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है आपका, ऑर्डिनल। शी फेल्ड सेकंड टाइम, तो सेकंड क्या है आपका, ऑर्डिनल। इसके बाद ही इज द लास्ट पर्सन इन द इंटरव्यू, तो लास्ट भी आपका ऑर्डिनल है। ठीक है, नाउ द रूल नंबर इज 11। अब हम 11 रूल नंबर डिस्कस करेंगे। डेफिनेट न्यूमरल्स, ठीक है, एडजेक्टिव टेल अस द एग्जैक्ट नंबर एंड इंडेफिनेट न्यूमरल्स एडजेक्टिव्स टेल अस द इनएग्जैक्ट नंबर। मींस डेफिनेट जो होते हैं वो बिल्कुल एग्जैक्ट नंबर बताते हैं, और जो इंडेफिनेट होते हैं वो एडजेक्टिव इनएग्जैक्ट बताते हैं नंबर को। ठीक है, अ हैंड हैज 5 फिंगर्स, एग्जाम्पल है आपका। तो 5 क्या है, एग्जैक्ट नंबर है। ठीक है,
आई विजिटेड मैनी प्लेसेस, तो मैनी सेवरल, मैनी मीन्स क्या होता है सेवरल, तो ये क्या एग्जैक्ट नंबर है क्या? ये तो इनएग्जैक्ट नंबर है, ठीक है। तो डेफिनेट न्यूमरल्स होते हैं जैसे 5 6 7 8, तो ये हमें एग्जैक्टली बता रहे हैं, लेकिन मैनी हो गया तो ये हमें, तो सेवरल हो गया ये हमें कोई एग्जैक्ट थोड़ी ना बता रहे हैं, ये तो इनएग्जैक्ट नंबर्स बता रहे हैं। तो ये आपका नेक्स्ट 11 रूल है। तो इस तरीके से हमारी टॉपिक जो है फिनिश होता है। अब जब हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे डिग्रीज, कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।